टोकियो रे पहुंचले भारतीय प्रतिनिधि दल। ऑपरेशन सिंधुर सफलता नहीं करिबे अवगत। पहलगाम आतंकी आक्रमण एवं ऑपरेशन सिंधुर उपरे जापान वैदेशिक मंत्री और अन्य अधिकारी माने अवगत करिबे। फलरे आज भारतीय प्रतिनिधि दल टोकियो रे पहुंची तांको स्वागत करिसंती सेठारे अवस्थापित भारतीय राष्ट्रदूत। जेडीयू सांसद संजय झांग नेतृत्व में एही प्रतिनिधि मंडली आज जापान विभिन्न ऑफिस गस्त करबा सह अधिकारीक सह आलोचना करिबे। We have just started our visit in Japan, and the first thing that we did was we came to the Embassy of India and we had a very good dialogue discussion with the ambassador and his team. We wanted to understand many things about Japan and about their viewpoint about the Pahalgam attack that occurred in Pahalgam in Srinagar on April 22nd. So I think he made a presentation, the ambassador, and we all actually understood different aspects of this entire country's demeanor, texture, nature towards India and towards the Pahalgam massacre. So that was it. So after learning, after understanding, we are on the move and we will be going to different offices. We will be meeting the foreign minister. It's likely that we'll be meeting him or his deputy. And then there is a series of meetings with different officials from the government. And I'm sure it's going to be very fruitful. I'm very optimistic and confident. जी हम लोग का डेलीगेशन टोक्यो में महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू पे हम लोगों ने फूल चढ़ाया है। यहाँ जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने वैष्णव जन भी यहाँ गाया और इसके बाद हमारे डेलीगेशन का शुरुआत हमने यहीं से करी है अभी। और इसके बाद हमारे डेलीगेशन आज विभिन्न जो यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, यहाँ के जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, यहाँ के जो थिंक टैंक हैं, उनसे अभी हम लोग मिलने जा रहे हैं। और उसमें खास करके जो 2-3 स्टैंड है जो भारत सरकार का या प्रधानमंत्री जी का, और खास करके जो एक न्यू नॉर्मल है या जो सबसे बड़ी बात है कैसे पाकिस्तान ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं टेररिस्ट और जो टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट है जो उसको प्रमोट करता है, फंड करता है, ट्रेन करता है, तो वो जानकारी है। लेकिन ये क्लैरिटी होना कि भाई अब जो भी घटना हुआ पहलगाम में उसके बाद जो इंडिया का स्टैंड रहा है कि हम अब जो टेररिस्ट को जहां से ये सोर्स है उस सोर्स को खत्म करने के लिए पूरे दुनिया के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और ये एक पर्पस है। और देश ने बहुत सहा है और जो 9 जो टेररिस्ट जहां से ट्रेनिंग होता था उसको हम लोगों ने डिसमेंटल किया। और हम लोगों ने सबसे बड़ी बात है कि कोई सिविलियन, कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस समय ये नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने जो टेररिस्ट कैंप था उसको हम लोगों ने जा करके उसको हिट किया जा करके, और उसमें बहुत सारे आतंकवादी थे। नॉर्मली सब अवेयर है कि पाकिस्तान ही प्रमोट करता है क्योंकि सारे टेररिस्ट फाइनली वहीं जाके मिलते हैं। बिन लादेन वहीं जाके मिला, पूरा दुनिया में और कहीं नहीं मिला, वहीं जाकर के मिला। ये तो सब जानते हैं कि वो स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म वहां का। तो इसको सेंसिटाइज करना और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसके बारे में बताना, न्यू नॉर्मल जो है कि इंडिया में अब चीजें जब टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया में होगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होगा, तो इंडिया अपने हिसाब से उसका जवाब देगा। तो ये सब चीजें हम लोग ब्रीफ करेंगे जाकर। एम्बेसडर से भी आज आपकी मीटिंग हुई, क्या डिस्कस हुआ उस मीटिंग में? एक हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने एम्बेसी में एम्बेसडर के साथ बैठ करके जो हम लोग का अगला 3 दिन का यहाँ प्रोग्राम है उसमें अलग अलग किन लोगों से मिलना है, क्या होना है, उसमें ये एक डिस्कशन उनके साथ हुआ है। लेकिन जो देख रहे हैं जो लोगों से बात भी हो रही है तो ये एक लोगों में जरूर है कि जो इंडिया का स्टैंड है जो टेररिज्म को लेकर के उसको एक बड़ा सपोर्ट है लोगों का, और टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहे ये अक्रॉस सब लोग मानते हैं। अब लार्जर चीज इशू ये हम लोगों को ये करना है कि सारा कुछ वहां के, और खास करके जो उनके जो आर्मी चीफ है तो उसको तो अभी कुछ और बना दिया, फील्ड मार्शल बना दिया। जिस एक वीक पहले जिस हिसाब का लैंग्वेज उन्होंने यूज किया है
तो वही तो लॉन्च पैड था पहलगांव का। कोई उस स्क्रिप्ट को सुने, किस भाषा में उन्होंने टू नेशन थ्योरी को बताया है और कैसे जो एक जो सोसाइटी का एक वो होता है, तो अगर एक आर्मी चीफ का ये भाषा होगा तो इमेजिन किस तरह का सोसाइटी को उन लोगों ने बना करके रखा हो, किस तरह का वहां पर सरकार आर्मी मिल करके पूरा का पूरा स्पॉन्सर कर रही है चीजों को। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा मूव है कि दुनिया भर में सेंसिटाइज करना भारत के स्टैंड को। You visited the embassy today and Mahatma Gandhi statue also. What do you have to say about the first day? See, we had a comprehensive discussion with the ambassador of Indian ambassador, and we have prepared the contours of the discussion that need to take place with stakeholders, including the foreign minister, defense minister, the think tank, the parliament members, the media. So there are a lot of meetings that have been lined up, and I think we have a hectic schedule ahead of it. And before beginning all the discussions, the delegation members came here and paid floral tributes to Mahatma Gandhi ji. And a lot of people are waiting for the outcome of the discussions we are going to have. And we feel that we can send across the message of our country, which is against terror, how Japan need to be with us in our fight against and resolve against power. तेरे संजय झांकर नेतृत्व में टीम जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मालेशिया और सिंगापुर जाइछन्ति। एही टीम रे सांसद अपराजिता षडंगी, टीएमसी सांसद अभिषेक बानर्जी परी सांसद मध्य रहिछन्ति। सेहिपरि श्रीकांत एकनाथ सिंधेଙ୍କ नेतृत्व रे टीम यूएई लाइबेरिया जाइछन्ति। तबे आज कानिमोझीଙ୍କ नेतृत्व रे एक टीम विदेश गस्तरे जिवो। एही टीम प्रथमे रूसिया जिबा परे स्लोभानिया, ग्रीस और लाबिया जिबा ऑपरेशन सिंदूर संबंध रे अंतर्जातीय स्तर रे प्रचार कार्यक्रम हेउछि। आ एथिपाई 7 जणिया प्रतिनिधि दल मध्य गठन करा जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।